क्या तुम्हें पता है कि अगर तुम्हें तुम्हारी लाइफ में पैसे कमाने हैं तो तुम्हें बहुत मेहनत और काम करना होगा, लेकिन यदि तुम्हें तुम्हारी लाइफ में बहुत पैसे कमाने हैं तो तुम्हें मेहनत और काम ये दोनों करना बंद करना होगा। मतलब अब से ये दोनों चीजें तुम्हें दूसरे लोगों से करवाने होंगी। तो आज मैं जो बिजनेस मॉडल बनाने जा रहा हूँ उसको ऑलमोस्ट जीरो इन्वेस्टमेंट से मैं स्टार्ट करूंगा। इस बिजनेस को मैं लगभग 2 हफ्ते रन करूंगा और एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि इन 2 हफ्तों में करीब 1 से 1.5 लाख रुपए कमा लूं। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है इस बिजनेस की कि मैं इस बिजनेस में कोई काम नहीं करने वाला। मतलब मैं स्किल्ड पर्संस को हायर करूंगा और उनसे काम करवाऊंगा। तो अब एक क्वेश्चन आ रहा है कि अगर मैं इस बिजनेस को जीरो इन्वेस्टमेंट से कर रहा हूँ तो मैं स्किल्ड पर्संस को हायर कैसे करूंगा? मतलब उनकी सैलरी वैलरी भी तो देनी होगी ना, तो वो कैसे दूंगा बताता हूँ। तो ये वीडियो हमारी पार्ट 5 है 1000 से 1 करोड़ रुपए कमाने की। जिसे नहीं पता, हमने 1000 रुपए से एक प्रॉफिटेबल रियल एस्टेट बिजनेस बनाया, सड़कों पर पानी पूरी बेची, एक क्लाउड किचन ओपन किया जिसमें हमें लॉस हुआ और लोगों को फ्री की पानी की बोतल देकर सिर्फ 1 हफ्ते में 50,000 रुपए कमाए। तो मैं इतनी सारी अलग अलग फील्ड में काम करके थक गया था। मुझे अब कोई एक ऐसा बिजनेस करना था जिसमें ऑलमोस्ट जीरो इन्वेस्टमेंट हो और मुझे कोई काम न करना पड़े। आराम से एक दिन सोचने के बाद मुझे कुछ बातें पता चली और वो कुछ बातें ये हैं कि हम बिजनेस से सिर्फ 2 तरीके से पैसा कमाते हैं। पहला प्रोडक्ट सेल करके और दूसरा सर्विस सेल करके। लेकिन हमें ऑलमोस्ट जीरो इन्वेस्टमेंट से अपना ये बिजनेस बनाना है, तो हम चाहकर भी प्रोडक्ट सेलिंग बिजनेस में नहीं जा सकते। अब मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि प्रोडक्ट सेलिंग बिजनेस में कोई तो प्रोडक्ट होना चाहिए ना हमारे पास में सेल करने के लिए, और वो प्रोडक्ट या तो हम खुद मैन्युफैक्चर करवाएंगे या तो आउटसोर्स करेंगे, और दोनों सिचुएशन में हमारी जेब में से लगेगा मोटा पैसा। लेकिन सर्विस सेलिंग बिजनेस इकलौता ऐसा बिजनेस है जिसे हम जीरो इन्वेस्टमेंट से भी शुरू कर सकते हैं। तो अभी 3 बातें तो मेरे सामने क्लियर हो गई थी। पहली कि इस बिजनेस को मैं ऑलमोस्ट जीरो इन्वेस्टमेंट से स्टार्ट करूंगा। दूसरी कि इस बिजनेस को मैं 2-2.5 हफ्ते से ज्यादा रन नहीं करूंगा। और तीसरी कि 2-2.5 हफ्ते काम करके भी इस बिजनेस से हमें 1-1.5 लाख रुपए तो कमाना ही है। लेकिन एक चौथा पॉइंट और भी था कि मैं इस बिजनेस में कोई काम नहीं करने वाला। मतलब मैं एक स्किल्ड पर्सन को हायर करूंगा और उससे काम करवाऊंगा और बीच में बैठ के खाऊंगा कमीशन। तो एक दिन बैठकर मैंने आराम से सोचा कि मैं क्या काम कर सकता हूँ। तब मेरे दिमाग में आया कि एक काम तो है जिसे मैं ऑलमोस्ट जीरो इन्वेस्टमेंट से कर सकता हूँ। उस बिजनेस में पैसा भी है और मुझे कोई काम भी नहीं करना होगा, और वो बिजनेस है वीडियो एडिटिंग एजेंसी। तो जिन लोगों को नहीं समझ में आ रहा कि मैं अभी क्या करने वाला हूँ, उनके लिए ये रहा एक एग्जाम्पल। हेलो, हाँ क्रिएटर, वीडियो एडिट करवानी है, कर देंगे। 5,000 रुपए लगेंगे एक वीडियो एडिट करने के। ठीक है, डन डन डन। हाँ भाई एडिटर, एक वीडियो एडिट करनी है, 1,500 रुपए दूंगा, कर दोगे? 2 दिन के अंदर चाहिए। ओके डन, कर देना। तो होप तुम लोगों को भी समझ में आया होगा कि मैं क्या करने वाला हूँ। बेसिकली अभी मैं क्रिएटर और एडिटर को मिलाने का काम कर रहा हूँ और बीच में बैठ के खा रहा हूँ इन दोनों का कमीशन। तो अब शायद तुम लोगों को समझ में आ गया होगा कि मैं क्या करके कैसे पैसे कमाने वाला हूँ। लेकिन उससे पहले क्या तुम लोगों ने एक बात नोटिस करी कि मैंने मेरा फ्लैट चेंज कर लिया। फ्लैट चेंज करने का रीजन ये था कि मुझे एक स्पेशियस फ्लैट चाहिए था, क्योंकि आने वाले टाइम में मैं एक बहुत बड़ा बिजनेस करने वाला हूँ और उस बिजनेस का रॉ मटेरियल मैं अपने फ्लैट पर ही रखूंगा। अब इतना बड़ा फ्लैट मैंने ले तो लिया, लेकिन मुझे अकेले के लिए इतना बड़े फ्लैट में रहना थोड़ा सा अजीब लगता है। मतलब बहुत ज्यादा स्पेशियस हो गया। अब ऐसा अकेले मैं मेरे फ्लैट पर बोर हो ही रहा था कि तभी मेरे फोन पर एक डेटिंग ऐप का नोटिफिकेशन आया। मैं कहा ऐसा तो मूवीज में होता है, रियल लाइफ में कब से होने लग गया। खैर, तो फ्री में बैठा ही था, इसलिए मैंने उस डेटिंग ऐप को इंस्टॉल कर लिया। Within 3 days of using it, I met a girl on app from इंदौर। हमने ऐप पर थोड़ी सी चिट चैट करी एंड I asked her कि कहीं बाहर मिलते हैं। तो मैं उस लड़की से मिलने चला गया। बाय द वे ये है साक्षी, जो मुझे उस डेटिंग ऐप पर मिली है। हम बाहर मिले और खूब सारी बातें करी। हमारा सेंस ऑफ ह्यूमर ऑलमोस्ट सेम था। तो मुझे तो मेरी ये न्यू फ्रेंड स्मूज ऐप पर मिल गई। अगर तुम भी डेट पर जाना चाहते हो तो गो एंड चेक आउट स्मूज। स्मूज एक मीम बेस्ड डेटिंग प्लेटफॉर्म है जहां तुम मीम्स को स्वाइप करके अपने पार्टनर को ढूंढ सकते हो। अगर तुम्हें कोई मीम पसंद आए तो उसे राइट स्वाइप, और अगर ना आए तो उसे लेफ्ट स्वाइप कर दो, और उस बेसिस पे ये स्मूज ऐप आपको वैसी प्रोफाइल सजेस्ट करेगा जैसा ह्यूमर आपका है। प्रोफाइल पसंद आए तो स्मूज, नहीं तो स्नूज कर दो। तो जाओ और अभी स्मूज ऐप को डाउनलोड करो, लिंक इन द डिस्क्रिप्शन। अब हम अपनी वीडियो में वापस आते हैं। तो अभी ये तो फाइनल हो गया कि मैं एक वीडियो एडिटिंग एजेंसी ओपन करने जा रहा हूँ, जिसके लिए अभी मुझे रिक्वायरमेंट है 2 लोगों की। पहला काम करने वाला मतलब हमारा वीडियो एडिटर जो हमारे लिए वीडियो एडिट करेगा, और दूसरा हो गया काम करवाने वाला मतलब हमारे क्लाइंट्स जो हमसे वीडियो एडिट करवाएंगे। पर अब क्वेश्चन आता है कि ये दोनों हमें मिलेंगे कहाँ, बताता हूँ। तो
तो वीडियो एडिटर्स को ढूंढना, वो भी सोशल मीडिया के टाइम पर, कोई बड़ी बात नहीं है। सिंपली मैं फाइवर जैसी वेबसाइट पे गया और एडिटर्स की प्राइस टैग देखकर मैं वापस लौट के आ गया, क्योंकि उनकी प्राइस मेरी हैसियत से बहुत ज्यादा थी। हमारे लिए अभी इस टाइम पर एक ऐसा एडिटर ढूंढना है जो बहुत कम पैसों में वीडियो को एडिट कर सके, क्योंकि जितने कम पैसों में वो वीडियो को एडिट करेगा उतना ज्यादा प्रॉफिट हमें होगा। फॉर्चुनेटली मेरी पहचान में ऑलरेडी बहुत सारे वीडियो एडिटर्स हैं, तो मैंने उन्हें कॉन्टेक्ट घुमा दिया और पहली वीडियो एडिटर ने मेरे साथ में काम करने से हाँ बोल दिया। इसलिए मैंने कहा था कि वीडियो एडिटर्स को ढूंढना कोई बड़ी बात नहीं है। बड़ी बात तो अब होने वाली है कि क्लाइंट्स को आखिर में ढूंढूंगा कैसे। तो क्लाइंट्स को ढूंढने से पहले ये समझो कि हमारे क्लाइंट होंगे कौन लोग। बेसिकली हमारे क्लाइंट कोई ब्रांड एजेंसी वाले होंगे, सोशल मीडिया क्रिएटर्स होंगे, और वो लोग होंगे जो शादी ब्याह में जिनको एडिटिंग की जरूरत नहीं पड़ती, वो लोग होंगे। तो ये शादी ब्याह वाले लोगों को तो हटा दो, अभी हम सिर्फ दो लोगों पर टारगेट कर रहे हैं। पहले सोशल मीडिया क्रिएटर्स और दूसरी हो गई ब्रांड एजेंसीज। पर क्वेश्चन घूम के फिर से वही आ रहा है कि आखिर में इन लोगों को ढूंढूंगा कैसे। तो ब्रांड एजेंसीज और सोशल मीडिया क्रिएटर्स को ढूंढने के लिए मैंने इन्हें तगड़ा वाला गूगल किया, इनकी एक प्रॉपर लिस्ट बनाई, थोड़ा सा मैंने इन्हें लिंक्डइन पे भी सर्च किया। इनकी ईमेल्स मुझे गूगल, लिंक्डइन और इनके अकाउंट के बायो में मिली। करीब 500-700 क्रिएटर्स और एजेंसीज की मैंने लिस्ट बना ली। फिर इन्हें अप्रोच करने के लिए चैट जीपीटी से मैंने एक प्यारा सा ईमेल लिखवाया और इन्हें कोल्ड मेल करने लग गया। मैंने टारगेट फॉरेन कंटेंट क्रिएटर्स को किया, क्योंकि ये लोग इंडियन कंटेंट क्रिएटर के कंपैरिजन में 3 to 4 टाइम्स ज्यादा पे करते हैं। तो अभी मैंने पूरे हफ्ते ब्रांड एजेंसीज और कंटेंट क्रिएटर्स को ईमेल और इंस्टा मैसेजेस टाइप किए। मैंने एक हफ्ते में करीब 942 ईमेल्स और इंस्टा मैसेजेस लिखे हैं, जिनमें से वो लोग जो मेरे साथ अब फाइनली काम करेंगे वो हैं 17 लोग बस। जी हाँ, 17 लोग ही बस हैं। तो 942 जगहों पर ईमेल भेजने के बाद में भी हमारे पास में केवल 17 लोग ही आए जो हमसे वीडियो एडिट करवाएंगे। ये बात मुझे पहले से मालूम थी कि इतने कम लोग आएंगे, क्योंकि इस मार्केट में कंपटीशन बहुत ज्यादा हाई है। मतलब मजाक से हटके 15-15, 16-16 साल के लड़के हैं जो वीडियो एडिटिंग एजेंसी खोल के रखे हैं, तो कंपटीशन तो ऑब्वियसली इतना हाई जाएगा ही। पर जो भी हो, अब हम इन 17 लोगों की ही वीडियो को एडिट करेंगे। लेट्स सी अब क्या होता है। तो मैं धीरे धीरे करके अपने क्लाइंट से वीडियोस को लेने लग गया। ये वीडियोस बेसिकली यूट्यूब शॉर्ट्स, इंस्टाग्राम रील्स और टिकटॉक की थी। मतलब टिकटॉक इंडिया में बैन हुआ है, फॉरेन कंट्रीज में नहीं, और हमने तो अपने सारे क्लाइंट्स ही फॉरेन कंट्रीज के एक्वायर करे हैं। ये जितनी भी वीडियोस मेरे पास में आई, इन सभी वीडियो को मैंने फॉरवर्ड अपने एडिटर को कर दिया। धीरे धीरे करके वो भी इन वीडियोस को एडिट करता रहा। वीडियोस का मेरे पास में आना, मेरे थ्रू इन वीडियोस का मेरे एडिटर के पास में जाना, मेरे एडिटर को उन वीडियोस को एडिट करना, फिर मेरे पास में आना और मैं उनको क्लाइंट को दूं। ये पूरी प्रोसेस थोड़ी सी लेंदी थी, जिसमें करीब 3 हफ्ते लग गए। अब इन 3 हफ्तों में मेजर रोल मेरे सिर्फ एडिटर का ही था। मेरा रोल तो बस क्लाइंट और एडिटर को मिलाने का था और बीच में बैठ के कमीशन खाओ। अब ऐसा नहीं था कि मैं कोई काम कर नहीं रहा था। इन 3 हफ्तों में इस एजेंसी को चलाने के साथ साथ फ्री बॉटल मार्केटिंग वाला बिजनेस भी कर रहा था, जिसे तुम लोगों ने मेरी लास्ट वीडियो में देखा होगा। तो वहाँ मेरा एडिटर क्लाइंट्स की वीडियो को एडिट कर रहा है और मैं यहाँ एट द सेम टाइम दूसरा बिजनेस, मतलब फ्री बॉटल मार्केटिंग वाला बिजनेस भी कर रहा हूँ। तो अभी लगभग 1 महीने हो चुके हैं इस बिजनेस को करे हुए। वीडियो की स्टार्टिंग में मैंने तुम लोगों से बोला था कि मैं इस बिजनेस को करीब 2 हफ्ते करूंगा, जो कि मैंने किया भी। मतलब इस बिजनेस में मेरा रोल था ही कितना, सिर्फ ईमेल ही लिखना तो था, बाकी सारा काम तो मेरे एडिटर्स ही संभाल रहे थे। तो मैंने करीब 942 ईमेल्स लिखे थे, जिनमें से 17 लोग थे जो कन्वर्ट हुए थे, और उन 17 लोगों में से भी 9 लोग ऐसे थे जिनका थोड़ा सा ना ऑन ऑफ टाइप चला। मतलब उन्हें वीडियो बनवानी थी या नहीं बनवानी थी वो समझ में नहीं आया उनका। मतलब जो मेरे पास में फिल्टर होके क्लाइंट आए थे वो सिर्फ 8 लोग थे। 942 ईमेल लिखे और सिर्फ 8 लोग आए उनमें से। तो इन 8 लोगों को भी 2 पार्ट में डिवाइड कर दो, पहले जो लॉन्ग वीडियोस एडिट करवा रहे थे और दूसरे जो शॉर्ट वीडियो एडिट करवाने आए थे। 6 लोग थे जिनने लॉन्ग वीडियो एडिट करवाई और 2 लोग थे जिनने शॉर्ट वीडियो एडिट करवाई। अब हर वीडियो में उन लोगों ने कितने प्राइस दिए वो तो मैं ऐसे नहीं बता सकता, तुम लोगों को यहाँ कहीं ऐसे दिख रहे होंगे। बाकी ओवरऑल मैंने लॉन्ग वीडियो से $550 कमाए, और जो शॉर्ट वीडियो में 2 लोग थे उनमें से पहले इंसान ने मेरे से करीब 3 वीडियो एडिट करवाई $30 में, और दूसरे इंसान ने 8 शॉर्ट वीडियो एडिट करवाई $60 में। तो लॉन्ग का $550 और शॉर्ट वीडियो का $90, तो करीब $640 थे जो मेरा प्रॉफिट हुआ, जिसे इंडियन करेंसी में हम कन्वर्ट करें तो वो होता है लगभग 52,480 रुपीज। इस अमाउंट में से 15,000 रुपए मैंने एडिटर्स को दिए और थोड़ा सा अमाउंट पेपाल ने काटा। नेट प्रॉफिट जो मेरा था वो था 35,400 रुपीज। हाँ, मतलब मैंने वीडियो की स्टार्टिंग में बोला था कि 2 हफ्ते काम करके मैं 1-1.5 लाख रुपए कमा लूंगा, उतना मैं कमा नहीं पाया।
बट स्टिल मैंने इस बिजनेस में कुछ भी काम नहीं किया, जबकि बिजी तो मैं फ्री की पानी की बोतल देने में था। तो होप अभी तुम लोगों को समझ में आया होगा कि मैंने क्या करके कैसे पैसे कमाए। इस बिजनेस सीरीज को कंटिन्यू रखने का रीजन ये नहीं है कि मैं पैसे कमाऊं, वो तो मैं कमा ही लूंगा कहीं ना कहीं से। मेन पर्पस है इसे कंटिन्यू रखने का कि हमारी सोसाइटी में बहुत लोग ऐसे होते हैं कि भाई ये कर ले, बहुत पैसा है, उस फील्ड में बहुत पैसा वगैरह करने वाले, लेकिन वो लोग एग्जीक्यूट नहीं करते। तो मेरे अंदर एक चुल थी कि भाई जितने भी ये बिजनेस रिलेटेड आइडियाज आते हैं ना, एटलीस्ट एग्जीक्यूट करके तो देखो कि भाई उनमें पैसा बनता है कि नहीं बनता है। तो इसलिए मैं इस बिजनेस सीरीज को कंटिन्यू रख रहा हूँ। बाकी तुम लोग भी अगर इससे कुछ भी सीखते हो तो तुम लोग भी अपनी लाइफ में कुछ ना कुछ एग्जीक्यूट करने की कोशिश करो। मतलब जो मैं कर रहा हूँ उसे कॉपी पेस्ट मत करो, लेकिन कुछ ना कुछ न्यू लाओ मार्केट में। बाकी अगर तुम लोगों ने यहाँ तक वीडियो देख लिया ना तो प्लीज एक कमेंट में ना लाल कलर का दिल बना देना, और लाइक शेयर सब्सक्राइब सब कुछ करो। बाकी मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ में बहुत जल्दी, तब तक लिए बाय बाय, थैंक यू।